हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो थ्योरी वाला पार्ट है और उसके साथ ही जो सॉल्व एग्जांपल है उन सॉल्व एग्जांपल को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 छुड़ाने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में जिस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, इसी टाइप का क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्ज़ाम में भी 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, सो हमें इन क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेना है और हमें इन्हें छुड़ाने पर ध्यान देना है। ओके, देखिए, तो फिर यहाँ पर हमें पहले क्या दिया गया है। पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। जो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं वो सॉल्व करने के लिए हमें नीचे दी हुई एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं, 5x + 3y = 9 और 2x + 3y = 12। हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि जब 2 इक्वेशन दिए गए होंगे तो दोनों में से जो एक इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट, उसका उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमें सेम करना होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें कोएफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर हमें 3y दिखाई दे रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पर उन्होंने सेम वैसी ही चीज़ की है, उन्होंने वो दोनों इक्वेशन को ऐड किया है। और ऐड किस वजह से किया है? ऐड इस वजह से किया है क्योंकि एक +3y है और एक -3y है, और एक क्या है? -3y, और प्लस और माइनस की सब्सट्रैक्शन से वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है। अब देखिए, यहाँ पर हमें लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2 में हमें दिखाई देता है कि 5x + 2x की एडिशन की गई है। मुझे बताइए 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। और x के लिए x वो हो गया 7x, और 3x में से 3y में से 3y गए, बचे 0। सही है। देखिए, अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट में 7x लिखना है या 7 लिखना है, ये बताइए। देखिए, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर पहले ही x लिखा हुआ है, तो हम उस ब्रैकेट में सिर्फ लिखेंगे 7। उस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 7। ओके, अब मुझे बताइए 9 + 12 कितने होते हैं? वेरी गुड, 9 + 12 होते हैं 21। ओके, और अब x = क्या आएगा? ये यहाँ के 21 यहाँ पर एज इट इज़, और जो लेफ्ट हैंड साइड के 7 थे वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब मुझे बताइए 21/7 क्या जवाब आएगा? वेरी गुड, 7 x = 3। टेबल तो सबको याद ही होंगे। सही है। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू क्या आ गई? 3। देखिए, यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई है, x = 3। अब मुझे बताइए, ये जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है, कौन सा वाला इक्वेशन? 5x + 3y = 9। इसमें हम क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू रख रहे हैं। x की वैल्यू कितनी थी? 3। तो मुझे बताइए 5 × 3 + 3y = 9। मुझे बताइए, यहाँ पर एक बीच में जो स्टेप है जो वो लिखते नहीं है और जो हमें खुद समझ के लेनी होती है। 5 × 3 कितना होता है? 15। 15 + 3y = कितना है? 9 = कितना है? 9। सही है। तो मुझे बताइए 3y = 9 - 15। क्या आप मेरे इस बात से सहमत हो? सही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो बीच वाली स्टेप है जिसे हम अभी ब्लू पेन से मार्क कर रहे हैं, ये जो बीच वाली स्टेप है वो आमतौर पे लिखी नहीं जाती है, लेकिन ये चीज़ें आपको समझ के आनी चाहिए क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हो। इससे पहले हम जब स्टेप बाय स्टेप करते थे, अब हम यहाँ पर उतना स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे। ओके, तो मुझे बताइए 3y = 9 - 15। ओके, 9 - 15। अब मुझे बताइए 9 - 15 क्या जवाब आएगा? ओके, जिन बच्चों को पता नहीं है कि 9 - 15 का क्या जवाब आएगा, वो बच्चे याद रखें, जब ऐसी छोटी संख्या बड़ी संख्या में से हमें सब्सट्रैक्ट करनी होती है तो पहले तो बड़ी डिजिट में, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना। मुझे बताइए 15 में से 9 गए, कितने बचे? 15 में से 9 जाने पर कितने बचे बताइए? बचते हैं 6। बचते हैं कितने? 6। सही है। गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पर जब हम छोटे नंबर को बड़े नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो बड़े नंबर का सिंबल होगा, मतलब माइनस का जो सिंबल होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो फिर जवाब क्या आएगा? -6। क्या ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा होगा तो कुछ नहीं, इतनी याद रखिए कि अगर एक नंबर बड़ा नंबर माइनस है और छोटा नंबर प्लस है तो डायरेक्ट हमें जवाब में माइनस लिखना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को
सब्सट्रैक्ट करके। ओके, तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा बताइए। वेरी गुड, यहाँ पर जवाब आएगा -6। ओके, अब मुझे बताइए y इज इक्वल टू क्या आएगा, -6/3। ये 3 कहाँ से आए, ये जो 3y था वो 3y में से 3 इधर आए और -6/3 आया। अब मुझे बताओ -6 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा, -2। सही है, जवाब क्या आएगा, -2। और इस पर से हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन इज x, y। x की वैल्यू क्या थी, 3, हाँ 3 ही थी ना। ओके, x की वैल्यू थी 3 और y की वैल्यू थी -2। ओके, आपको समझ में आया हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। देखते हैं हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हमें बताया गया, मैंने आपको कहा था इसके पहले वाले लेक्चर्स में, हम दोनों इक्वेशन एक बार लिखते हैं, फिर उनका कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा किसी भी एक वेरिएबल का, तो पहले हम कोएफिशिएंट सेम करते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है इसलिए हमने डायरेक्ट एडिशन की, डायरेक्ट एडिशन क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। ठीक है, तो फिर 5x और 2x की एडिशन आ गई 7x, x पहले से लिखा हुआ था इसलिए हमने लिखा सिर्फ 7। 12 की और 9 की एडिशन आ गई 21। अब 21/7 इज इक्वल टू आ गया 3। इससे हमें 3 की वैल्यू, x की वैल्यू मिल गई जो है 3। फिर हमने उस 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप किया और आगे सॉल्व करते गए और हमें वैल्यू मिल गई x और y की। x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई -2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 में के फर्स्ट 4 क्वेश्चन छुड़ाएंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।